सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। डियर स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 8 में जो डिफ़िकल्ट टर्म यूज़ होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। मेरा नाम है दिलीप कुमार, लेक्चरर इन बॉटनी एट गवर्नमेंट बॉयज़ डिग्री कॉलेज शिदातपुर। तो लीजिए जी स्टार्ट करते हैं। जॉन ग्रेगर मेंडल जो कोई फादर ऑफ जेनेटिक हैं, इनके बारे में भी हम आज हम बात करेंगे। और जो जेनेटिक में टर्म यूज़ होते हैं उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जी, जो की पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जेनेटिक क्या है। सो जेनेटिक इज़ अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deals with the study of heredity and mechanism by which characters are transmitted from parent to their offspring। पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर ट्रांसफ़र होते हैं, उन करेक्टर के बारे में अगर हम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, तो इस बायोलॉजी की ब्रांच को हम जेनेटिक कहेंगे। द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक वॉज ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनका टाइम पीरियड था 1822 से लेके 1882 तक। पेरेंटल प्लांट्स क्या हैं? पेरेंटल प्लांट्स द ओरिजिनल प्लांट्स यूज फॉर क्रॉसिंग। जो क्रॉसिंग में हम प्लांट्स को यूज़ करते हैं उनको हम पेरेंटल प्लांट्स कहते हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच टू डिफरेंट कैरेक्टर आर मिक्सड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो डिफरेंट कैरेक्टर जो हैं मिक्स होते हैं और उसके नतीजे में बनता है हाइब्रिड। हाइब्रिड क्या है? प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के नतीजे में हाइब्रिड बनता है, वो मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। जीन क्या है? बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर प्रेजेंटेड एज फादर बाय मेंडल। मेंडल ने जो फैक्टर कहा था वही जीन्स है, और जीन जो है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, जो कि डीएनए में मौजूद होता है, डीएनए क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, न्यूक्लियस सेल के अंदर मौजूद होता है, और सेल का ब्रेन न्यूक्लियस है। अलील क्या है? अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सेम जीन। एग्जाम्पल, रेड फ्लावर इज द अलील ऑफ वाइट फ्लावर। एक ही जीन्स की या एक ही जीन्स की दूसरी शक्ल, उसको हम अलील कहेंगे। जैसे एक जीन ए है, अगर हम फॉर एग्जांपल एक जीन जो है वो ए है, इस ए का जो अल्टरनेट फॉर्म वो स्मॉल ए है। जो कैपिटल ए है वो रेड कलर को जो है कंट्रोल कर रहा है, और जो स्मॉल जो है ए है वो वाइट कलर को रिप्रेजेंट कर रहा है, या उसको जो है शो कर रहा है। तो ये जो ए है, कैपिटल ए, और जो स्मॉल ए, ये दोनों जीन्स हैं, मगर करेक्टर एक ही है, कलर प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक ही जीन्स की मुख्तलिफ शक्लें, उसको हम अलील कहेंगे। अलीलोमॉर्फ क्या है? अ पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर, एग्जाम्पल टॉल एंड डॉर्फ, इज कॉल्ड अलीलोमॉर्फ। मॉर्फ कहते हैं हम स्ट्रक्चर को। लोकस, पोजीशन ऑफ जीन ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम में जो पोजीशन है जीन्स की, जहाँ पे जीन्स मौजूद होते हैं, उस जगह को हम कहते हैं लोकस। जैसे एक ये क्रोमोसोम है और एक ये क्रोमोसोम है, अगर एक जीन यहाँ पे है और एक जीन यहाँ पे है, सो दिस पोजीशन इज कॉल्ड लोकस। होमोजाइगस, diploid individual have two same genes, example capital T for tall character। अगर एक जैसे जीन्स हैं, चाहे वो रिसेसिव हों चाहे वो डोमिनेंट हो, तो ये जो एक जैसे जीन्स हैं इनको हम कहेंगे होमोजाइगस। हेट्रोजाइगस, इंडिविजुअल हैव डिफरेंट पेयर ऑफ जीन्स which कंट्रोल अ करेक्टर। जैसे एक कैपिटल टी है और एक स्मॉल टी है, ये दोनों। हेट्रोजाइगस में आप देखेंगे कि ये जैसे कि ये कैपिटल टी है और ये स्मॉल टी है,
तो ये दोनों जीन्स एक जैसे नहीं हैं, तो इसको हम कहेंगे हेट्रोजाइगस। ये आप हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस देख सकते हैं कि ये स्फेरिकल सीड है और ये रिंकिल्ड या डेंटल सीड हैं। जब इन दोनों को क्रॉस करवाएंगे तो पहली जनरेशन F1 मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन, फिलियल हम ऑफस्प्रिंग को कहेंगे, तो सारे जो हैं स्फेरिकल सीड आएंगे, जो गोल सीड है ऐसे सीड आएंगे प्लांट्स में। जब इनको हम सेल्फ जो है फर्टिलाइजेशन करवाएंगे F2 मीन्स सेकेंड जनरेशन को देखेंगे, सेकेंड फिलियल जनरेशन को जब देखेंगे तो फिनोटाइप रेशो आएगा 3 जो है स्फेरिकल आएंगे और एक जो है डेंटल आएगा, मीन्स 3:1 रेशो आएगा। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें कि दो डिफरेंट क्रॉसिंग हो रही है, इसको हाइब्रिडाइजेशन कहेंगे। और ये क्योंकि ट्रू ब्रीडिंग पेरेंटल प्लांट, जिसको हमने कहा था कि जो दो पेरेंट को हम क्रॉस करवाएंगे तो उसको ट्रू पेरेंटल प्लांट कहेंगे, और ये हाइब्रिड है, ये प्रोसेस हाइब्रिडाइजेशन का है। फिनोटाइप क्या है? इट इज़ the appearance of an individual on the basis of inheritance trait including both physical and physiological। जो एक्सटर्नली हमें नज़र आ रहा होता है कि एक बड़े कद का प्लांट है और एक छोटे कद का प्लांट है, जिसको हम टच करके और आँखों से देख के हम पहचान सकते हैं उन करेक्टर को, जो कि हम आँखों से देख के और उनको फिजिकली एग्जामाइन कर सकें, तो उसको हम फिनोटाइपिक करेक्टर कहेंगे। जीनोटाइप क्या है? जेनेटिक मेकअप ऑफ एन इंडिविजुअल। जेनेटिकली किस तरीके से जो प्लांट हैं, अगर हेट्रोजाइगस प्लांट हैं या होमोजाइगस प्लांट हैं, किस तरीके के प्लांट बने हुए हैं, उनका जेनेटिक मेकअप क्या है, तो उसको हम जीनोटाइप कहेंगे। डोमिनेंट, व्हेन टू character brought together in hybrid, one character which express themselves is called dominant। एग्जाम्पल कैपिटल टी और स्मॉल टी अगर साथ आते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी पे डोमिनेंट है, सो द कैपिटल टी इज़ अ डोमिनेंट करेक्टर, तो इसको हम कहेंगे डोमिनेंट। और क्योंकि जो करेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा, जो उस करेक्टर को हम कहेंगे रिसेसिव, तो स्मॉल टी इज़ अ रिसेसिव। रिसेसिव क्या है? द जीन विच इज़ अनएबल टू एक्सप्रेस, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर सकेगा। जैसे टॉल प्लांट और डॉर्फ को हम क्रॉसिंग करवा रहे हैं, तो टॉल हमेशा डॉर्फ पे डोमिनेंट होगा और डॉर्फ जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा, इसलिए स्मॉल टी जो है वो रिसेसिव रहेगी। फिलियल जनरेशन, द ऑफस्प्रिंग ऑफ पेरेंटल जनरेशन आर कॉल्ड फर्स्ट फिलियल जनरेशन, जिसको कि हम जाहिर करते हैं F1 से, या इसको हम F1 प्रोडक्शन भी कहते हैं, या इसको हम F2 कहते हैं, सेकेंड फिलियल जनरेशन। फिलियल मीन्स के ऑफस्प्रिंग। मोनोहाइब्रिड क्रॉस, टू पेरेंट क्रॉस डिफरिंग इन वन करेक्टर, एग्जाम्पल टॉल एंड डॉर्फ। अगर दो पेरेंट को क्रॉस करवा रहे हैं और उसमें हम सिर्फ एक करेक्टर को देख रहे हैं, हाइट को देख रहे हैं, एक टॉल है और दूसरा डॉर्फ है, तो इस क्रॉसिंग को हम कहेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड, डाई टू मीन्स कि अगर हम दो पेरेंट को क्रॉस करवा रहे हैं और उनमें हम दो करेक्टर देख रहे हैं, तो इसको हम डाई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। जैसे कि रेड, जैसे कि टाल विथ रेड फ्लावर, टाल एक हाइट देख रहे हैं, दूसरा हम कलर देख रहे हैं, और एक छोटे कद का और दूसरा वाइट है, तो मीन्स हम दो करेक्टर एक साथ देख रहे हैं, एक हाइट को भी देख रहे हैं उस फ्लावर में, दूसरा हम जो है फ्लावर एक प्लांट की हम हाइट को देख रहे हैं, दूसरा हम फ्लावर के कलर को देख रहे हैं, तो ये क्या होगा? डाई हाइब्रिड क्रॉस होगा। गेमीट्स क्या है? हेप्लॉइड सेक्सुअल सेल, एग्जाम्पल स्पर्म एंड ओवम। गेमीट्स हेप्लॉइड होते हैं जो कि मेयोसिस की प्रोडक्शन होते हैं, इनको सेक्सुअल सेल कहते हैं, जैसे स्पर्म हो गए या ओवम यानी कि एग। जायगोट क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल फ्रॉम डिप्लॉइड, जब स्पर्म और गेमीट्स यानी कि मेल और फीमेल गेमीट्स जब मिलेंगे तो उसके नतीजे में बनेगा जायगोट, एंड जायगोट इज़ डिप्लॉइड। थैंक यू सो मच। आज हमने बात की है जो टर्म यूज़ होते हैं जेनेटिक में। इन फ्यूचर जैसे हम जेनेटिक को आगे पढ़ेंगे, जो जो टर्म आएंगे और जो रह गए हैं, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट